दोस्तों, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल स्टडी ग्लोब फैक्ट में। वेस्टर्न आर्ट सीरीज़ में जो हमने आपके वाद वाली सीरीज चला रखी है, जिसमें हमने कल की क्लास में पढ़ा था फाववाद, जिसका जो फाववाद था वो फाव शब्द जो था आपका फ्रेंच से लिया गया था, जिसका अर्थ था आपका जंगली जानवर। और जो इसके जनक रहे थे आपके फाववाद के, वो हेनरी माथिस रहे थे। और जो कहाँ हुआ था इसका जन्म, जो फ्रांस में हुआ था। टाइम पीरियड कब रहा था इसका, 1900 से 1910 तक रहा था। और जो इसका चरमोत्कर्ष काल रहा था तो 1905 से लेकर 1908 ईस्वी तक रहा था। और इसकी जो प्रेरणा स्रोत रहे थे वो कौन रहे थे, प्रेरणा किससे ली थी फाववाद की, तो गोंगबा की कला से ली थी वो, ठीक है। और हेनरी माथिस का टाइम पीरियड कब रहा था आपका, 1869 से 1954 ईस्वी तक रहा था, जो फाववाद से संबंधित थे। फाववाद को क्या कहा गया था, जंगलवाद भी कहा जाता था, ठीक है। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे घनवाद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्यूबिज्म, जिसका टाइम पीरियड है आपका 1907 से 1925 ईस्वी। जिसके कलाकार रहेंगे आपके पिकासो, ब्राक, फर्नालेजे, जॉन ग्रेस, अल्बर्ट ग्लीज और रॉबर्ट डेलेने, और भी अन्य कलाकार हैं। जो इसके मेन कलाकार हैं वो इनको पढ़ेंगे। तो जो इसके मेन कलाकार हैं आपके पिकासो हैं घनवाद के। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। शताब्दी की समस्त अमूर्त कला का जनक जो है आपका घनवाद को कहा जाता है। घनवाद था आपका, जिसको त्रिपार्श्ववाद भी कहा जाता है घनवाद को, ठीक है, क्यूबिज्म। 20वीं शताब्दी की समस्त अमूर्त कला का जनक किससे कहा जाता है, आपका घनवाद को कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाता है कि 20वीं शताब्दी की समस्त अमूर्त कला का जनक किसे कहा जाता है, तो आपका घनवाद को कहा जाता है, ठीक है। घनवाद को ही क्या कहा जाता है, त्रिपार्श्ववाद भी कहा जाता है, और इंग्लिश में कहा जाता है क्यूबिज्म, ठीक है। अब आगे देखते हैं। घनवाद का जन्म जो हुआ है आपका 1907 ईस्वी में पेरिस में हुआ है। 1914 ईस्वी तक विभिन्न अवस्थाओं को पार करते हुए वह 1925 ईस्वी तक चला। कब से कब तक चला ये, 1907 से 1925 तक चला। नेक्स्ट देखते हैं। घनवाद का जो प्रवर्तक है आपका, तो वो पाब्लो पिकासो थे, जो बहुत ही मशहूर पेंटर हुए। और भारत में पिकासो किसको कहा जाता है, यामिनी राव को कहा जाता है, ठीक है। पाब्लो जो पिकासो ने 1907 ईस्वी में अपना सुविख्यात चित्र अवेन्यू की स्त्री, जिसको लेस डेमोलिसिस सेल्स डी एवेन्यू कहा जाता है, ये इनका विख्यात चित्र था। कौन सा, अवेन्यू की स्त्री, पूर्ण किया, वो जो घनवाद का सर्वप्रथम चित्र माना जाता है। घनवाद के प्रमुख कलाकारों में पिकासो, ब्राक, लेजे, जॉन ग्रीस, जीन मेटजिंगर, अल्बर्ट ग्लीज, रॉबर्ट डेलेने और आपके हेनरी ले फौकोनियर, ये क्या थे, घनवाद के कलाकार थे। और जो आपके भारत के पिकासो के रूप में आपको यामिनी राव, इससे अलावा जो ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया गया है वो आपको एम.एफ. हुसैन को दिया गया है, जो इनके पिकासो के बराबर माना गया है, ठीक है। किसको, एम.एफ. हुसैन को पिकासो के बराबर माना गया है भारत में। नेक्स्ट देखते हैं। घनवादी तत्व सर्वप्रथम सेजान की कला में दिखाई देता है। घनवादी तत्व है जो किसकी कला में दिखाई देता है, पॉल सेजान की कला में दिखाई देता है। और अभिव्यंजनावाद का जन्म जो किसमें दिखाई देता है आपका, वो पॉल वान गॉगिंग के, जो वान गोग थे, विंसेंट वान गोग, उनकी कला में दिखाई देता है। और जो आपके फाववाद था आपका, तो वो आपके पॉल गोगिन की कला में दिखाई देता है, ठीक है, जिसमें हम कल पढ़े थे हमने। और घनवाद का जन्म किससे माना जाता है, तो आपके पॉल सेजान की कला से माना जाता है। सेजान ने कहा था प्रकृति को वृत्त, गोले व शंकु के आकारों में चित्रित करना चाहिए। क्या करना चाहिए, सेजान ने क्या कहा था, जो आपकी प्रकृति है तो उसको वृत्त, गोले व शंकु के आकारों में चित्रित करना चाहिए, ठीक है। पाब्लो पिकासो ने आगे चलकर इसका अनुसरण किया और ज्यामितीय रूपाकारों, वृत्त, शंकु तथा बेलन सादृश्य आकृतियों को बनाया। किन्होंने बनाया, वो पिकासो ने बनाया। घनवाद ने फाववाद ने निग्रो कला, आइबेरियन मूर्तिकला, अफ्रीकी मूर्तिकला तथा आदिम कलाओं से प्रेरणा प्राप्त की थी। किसने, घनवाद ने। घनवाद का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो आकार रचना था, न कि व्यक्ति सादृश्य। क्या था, आकार रचना था इनका, न कि व्यक्ति सादृश्य था इनका। मुख्य उद्देश्य क्या था इनका, आकार रचना था। तो पहले कलाकार देख लेते हैं पाब्लो पिकासो, जिनका टाइम पीरियड रहा है आपका 1881 से
1973 ईस्वी तक। पाब्लो पिकासो का जन्म जो कहाँ हुआ था? 25 अक्टूबर 1881 को ईस्वी को स्पेन के मालागा गांव में हुआ था। कहाँ था? स्पेन के मालागा गांव में। उसके पिता होसे रुइज चित्रकार व स्थानीय विद्यालय में चित्रकला के अध्यापक थे। कौन? होसे रुइज। नेक्स्ट देख लेते हैं। पाब्लो पिकासो गुएर्निका 1937 ईस्वी कैनवास पर तेल रंग संग्रह म्यूजियो रेना सोफिया म्यूजियम मैड्रिड स्पेन में इनका चित्र रखा हुआ है। कौन सा? गुएर्निका। ये भी इनका प्रसिद्ध चित्र है। पिकासो चित्रकार के साथ साथ क्या थे? मूर्तिकार भी थे, लिथोग्राफर भी थे, सिरेमिक पेंटर भी थे और इनग्रेवर भी थे। ये कौन थे? इनग्रेवर भी थे ये। पिकासो के आरंभिक चित्रों में वृद्ध युग्म 1891 में बनाया गया है। पैर का अध्ययन चित्र यह आपका 1893 में बनाया गया है इन्होंने। वह डॉन हास्य का व्यक्ति चित्र ये भी इन्होंने 1895 ईस्वी में बनाया। पिकासो के 1901 ईस्वी से 1904 ईस्वी तक के बीच बनाए गए चित्रों को नीला काल कहा गया है, ब्लू पीरियड कहा गया है। क्या कहा गया? नीला काल कहा गया है, ब्लू पीरियड। इस समय उसने एक ही नीले रंग को प्रमुखता देकर चित्रों को निर्मित किया था। क्या किया था? उस समय इन्होंने 1901 से लेकर और 1904 तक क्या किया था? नीले रंग का ही कोई प्राथमिकता दी थी, जिससे इन्होंने सारे चित्र बनाए थे। जितने इन्होंने 1901 से और 1904 के बीच में बनाए। उसके इस काल के चित्रों का मुख्य भाव क्या था? मानवीय दुख था। इस काल के प्रमुख चित्रों में बूढ़ा गिटार वादक 1903 ईस्वी में बनाया। उसका संग्रह कहाँ? आपका आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो में है ये आपका। द लाइफ 1903 ईस्वी संग्रह कहाँ है इसका? क्लेवलैंड म्यूजियम ऑफ आर्ट में रखा हुआ है आपका द लाइफ। अगला है द ट्रेजिडी, ये 1903 ईस्वी में बनाया, नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट वॉशिंगटन में रखा हुआ है। वुमेन विद फोल्डेड आर्म्स, ये भी 1901 से 1902 ईस्वी के मध्य बनाया। संग्रह कहाँ है इसका? निजी है इनके पास। इत्यादि है इनके चित्र। अगला देख लेते हैं। 1904 से 1906 ईस्वी के बीच पिकासो के चित्रों में नीले रंग की जगह गुलाबी रंग ने ले लिया। इस काल को गुलाबी काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिंक पीरियड। इसको 1904 से 1906 और 1901 से 1904 तक नीला काल कहा गया, ब्लू पीरियड, और 1904 से 1906 तक रहा इनका पिंक पीरियड यानी गुलाबी पीरियड। इस समय के विषयों को उसने सर्कस के विदूषक, नट, भांड, नर्तक इत्यादि श्रमजीवी लोगों के जीवन से चुना। जो ये काल था इनका 1904 से 6 के बीच ब्लू पीरियड, गुलाबी पीरियड जो था इनका, पिंक पीरियड। तो उसमें क्या कौन कौन से चित्र बनाए इन्होंने? सर्कस के विदूषक, नट, भांड, नर्तक इत्यादि इन्होंने चित्र बनाए और श्रमजीवी लोगों के जीवन से इन्होंने जीवन चुना। इस काल के चित्रों का मुख्य भाव क्या था? निराशा व समर्पण था। क्या था? निराशा व समर्पण था इन चित्रों का जो मुख्य भाव था। गुलाबी काल के चित्रों में भांड का परिवार, नट व गोला तथा नट का परिवार विशेष प्रसिद्ध है। कौन सा? भांड का परिवार और आपका नट व गोला व नट का परिवार, ये क्या थे? विश्व प्रसिद्ध चित्र था इनका, विशेष प्रसिद्ध थे। 1905 ईस्वी में पिकासो द्वारा बनाया गया कैनवास पर तेल रंग चित्र पाइप पीने वाला लड़का, इसको कहा गया बॉय विद ए पाइप। न्यूयॉर्क में 2004 ईस्वी के क्रिस्टी नीलामी में कितने करोड़ में बिका? ये 679 करोड़ में नीलाम हुआ। और कौन सा चित्र? पाइप पीने वाला लड़का, जिसको कहा गया बॉय विद ए पाइप। न्यूयॉर्क की कौन सी क्रिस्टी की नीलामी में ये 2004 में 679 करोड़ में बिका था, ये नीलाम हुआ। 1906 से 1908 ईस्वी के बीच के काल को निग्रो काल कहा जाता है। कौन सा? 1906 से 8 तक कौन सा कहा गया इनको? निग्रो काल कहा गया। इस काल का पिकासो का सबसे प्रसिद्ध चित्र है अविनियोग स्त्री। पिकासो ने 1906 ईस्वी में मातिस का जीवन का आनंद नामक चित्र में पॉल गॉगिन की सिरेमिक प्रतिमा ओविरी को देखा था। इससे प्रेरित होकर उसने क्या किया था? 1907 ईस्वी में एक विशाल 243.9 सेंटीमीटर इंटू 233.7 सेंटीमीटर
और 96 इंच इंटू 92 इंच माप वाले कैनवास पर तैल माध्यम से अविनियोगी स्त्री का चित्र बनाया था। शीर्षक से चित्र को बनाया। यह क्या था? घनवात का सर्वप्रथम चित्र माना जाता है। कौन सा? घनवात का यह सर्वप्रथम चित्र माना जाता है। इस चित्र की तुलना सेजान के चित्र, जो पॉल सेजान थे, तो स्नान मग्नाओं से की जाती है। किसकी? अविनियोगी स्त्री। और जो पॉल सेजान ने बनाया था स्नान मग्न युवतियाँ या स्नान मग्नाएं, वो भी बनाया था उन्होंने, 3 स्नान मग्न युवतियाँ। वर्तमान में कहाँ रखा हुआ है आपका चित्र? म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट, न्यूयॉर्क, यूएसए में ये सुरक्षित है आपका। 1908 से 1912 ईस्वी के बीच पिकासो ने सेजान से प्रभावित होकर ज्यामितीय नियमबद्धता से युक्त प्रकृति चित्र बनाकर विश्लेषणात्मक घनवाद को प्रकट किया था। कब प्रकट किया इन्होंने? 1908 से 1912 के बीच जो पिकासो ने सेजान से प्रभावित होकर जो ज्यामितीय नियमबद्धता से युक्त प्रकृति चित्र बनाए थे, तो उनमें बनाकर क्या किया था? विश्लेषणात्मक घनवाद को प्रकट किया था इन्होंने। 1912 ईस्वी में जब ये इन्होंने चित्र बनाया तो इससे ही क्या हुआ था? जो घनवाद का जन्मदाता किसको कहा जाता है? तो आपका पॉल सेजान को कहा जाता था। इसलिए प्रेरणादायक किसको कहा जाता था? पॉल सेजान को कहा जाता था। 1912 ईस्वी में कोलाज पद्धति की खोज किसने की थी? पिकासो ने व ब्राक ने की थी। इसी समय में संश्लेषणात्मक घनवादी चित्र बनने लगे थे। पिकासो का चित्र बेंत की कुर्सी पर वस्तु समूह 1912 में बना, को कुछ विद्वानों ने घनवाद की प्रथम कोलाज कृति माना है। कौन सा? घनवाद की जो प्रथम कोलाज कृति इसको माना है। कौन सा? बेंत की कुर्सी पर वस्तु समूह। इस पद्धति में पिकासो के चित्रों में क्या है? वायलिन 1913 ईस्वी में, आराम कुर्सी पर बैठी महिला 1913 में बना हुआ, तथा गिटार, खोपड़ी व समाचार पत्र 1904 ईस्वी में बना है, जो काफी प्रसिद्ध है। यह प्रवृत्ति जो है 1914 ईस्वी तक रही थी। आगे देखते हैं। 1915 ईस्वी से पिकासो ने नवशास्त्रीयतावादी शैली के कुछ रेखा चित्र बनाए, जिस पर अंग्र की रेखा शैली का प्रभाव है। किसका? अंग्र की रेखा शैली का प्रभाव है। अंग्र कौन से वाद के से संबंधित थे? तो वो आपके नवशास्त्रीयतावाद से संबंधित थे। 1917 ईस्वी से 1925 ईस्वी के बीच वह शास्त्रीय तथा रोमन शैली से प्रभावित चित्रों का निर्माण किया। कब? 1917 से और 1925 ईस्वी के बीच क्या किया इन्होंने? शास्त्रीय तथा रोमन शैलियों से प्रभावित चित्रों का निर्माण किया इन्होंने, जिनमें माता व बालक, श्वेत वस्त्र पहने हुए स्त्री, पनघट पर 3 स्त्रियां बहुत प्रसिद्ध है। ये कौन कौन से चित्र? माता व बालक, श्वेत वस्त्र पहने हुए स्त्री और पनघट पर 3 स्त्रियां क्या है? बहुत प्रसिद्ध चित्र है इनके। पिकासो की 1921 ईस्वी की एक महत्वपूर्ण पेंटिंग है। कौन सी है? 3 संगीतज्ञ कैनवास पर तैल रंग में बनाई गई है। ये कहाँ है? आपकी म्यूजियम मॉडर्न पर है, मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क पर भारतीय टिकट छपा है। तो ये क्वेश्चन भी आया था आपका 2021 में टीजीटी में कि जो पिकासो की कौन सी पेंटिंग है जो भारतीय टिकट पर छपी हुई है? तो वो आपकी 3 संगीतज्ञ थी। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था वह 2021 टीजीटी में। 1925 ईस्वी से 1937 ईस्वी तक उसकी शैली में रूप परिवर्तन का युग था। 1925 ईस्वी के करीब पिकासो ने अतिमानुष तथा द्विप्रतिम आकृतियों को चित्रित करना शुरू किया था, जो अति यथार्थवाद से के विचारों के अनुसार है। क्या है ये? जब ये 1925 के करीब जो पिकासो ने अतिमानुष तथा कौन सा द्विप्रतिम आकृति को चित्रित करना शुरू किया था, तो जो अति यथार्थवाद के विचारों के जो अनुसार हैं, उसके अति यथार्थवादी चित्रण का आरंभ तथा घनवाद का समापन है। ये कौन सा? अतिमानुष तथा द्विप्रतिम आकृति है। ये दोनों चित्र जो है आपके घनवाद की समाप्ति का और यथार्थवाद का क्या था? चित्रण का प्रारंभ था। यानी कि जो टाइम पीरियड रहा था आपका यथार्थवाद का, घनवाद का 1907 से आपका 1925 तक रहा। ठीक है, तो ये कब बनाई? 1925 तक बनाए। 25 में बने कौन से? अतिमानुष और द्विप्रतिम आकृतियां। फिर इसके बाद कौन सा वाद आ जाता है? तो आपका अति यथार्थवाद आ जाता है। ठीक है,
जी अति यथार्थवाद के जो कलाकार थे आपके साल्वाडोर डाली, मानरितागवी और आपके आंद्रे बेते, ये हैं आपके अति यथार्थवाद के कलाकार। घनवाद का समापन 3 नर्तक 1925 ईस्वी चित्र से हुआ है। कौन सा? घनवाद का जो समापन हुआ है 3 नर्तक, ठीक है, 3 डांसर्स चित्र से हुआ है। इस तरह से पिकासो ने इसी 3 नर्तक चित्र को बनाकर घनवाद से विदा ले ली और इसी के समय साथ जो है घनवादी आंदोलन जो है समाप्त हो गया था आपका 1925 ईस्वी में। पहला चित्र कौन सा माना जाता है घनवाद का? अभिनयोगी स्त्री। और लास्ट कौन सा माना जाता है आपका? 3 नर्तक, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, क्वेश्चन भी आता है कि घनवाद का प्रथम चित्र कौन सा माना जाता है, तो आपके जो पिकासो का है अभिनयोगी स्त्री, ठीक है। और जो अंतिम चित्र है इनका 1925 में 3 नर्तक, ठीक है, ये जो इनका घनवाद से का अंतिम चित्र है। पिकासो के यथार्थवादी व घनवादी शैली का भावनापूर्ण उत्कर्ष उसके 1937 ईस्वी में बनाए गए विश्व विख्यात चित्र ग्वेर्निका। जो इनका विश्व विख्यात चित्र है कौन सा है? तो ग्वेर्निका है, दिखाई देता है। क्या है? 1937 में ये चित्र बनाया इन्होंने। पिकासो के अति यथार्थवादी एवं घनवादी शैलियों का भावनापूर्ण उत्कर्ष उसके 1937 ईस्वी में बनाए गए कौन सा चित्र माना गया है इनका 1937 का? विश्व प्रसिद्ध ग्वेर्निका को दिखाई देता है। यह विशाल चित्र का कितने मीटर में बना हुआ है? 3.49 मीटर यानी 11 फीट 5 इंच और लंबाई में है ये आपका 7.76 मीटर और 25 फीट 5 इंच है। किसका? ग्वेर्निका का ये माप है चित्र का। किस पर बना है? तो तेल विधि द्वारा कैनवास पर बनाया गया है आपका ये। करीब एक ही रंग से बनाया है। कौन से? नीले रंग के टोन में निर्मित इसका विषय है। किससे बना है? नीले रंग से बना है। जर्मन तानाशाही आक्रामकों द्वारा किया गया स्पेन की सीमावर्ती गांव ग्वेर्निका का ध्वंस। ये क्वेश्चन भी आता है कि जो आपका ग्वेर्निका का चित्र बना है तो कौन से रंग से बना है? तो आपको नीले रंग से बना है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। जर्मन तानाशाही आक्रामकों द्वारा किया गया स्पेन की सीमावर्ती गांव ग्वेर्निका का ध्वंस, जो इनका ये विषय रहा था। जो इन्होंने अभी कौन सा चित्र बनाया है? ये ग्वेर्निका जो है किसका है विषय है? ये जर्मन तानाशाही आक्रामकों द्वारा किया गया स्पेन की सीमावर्ती गांव जो था ये ग्वेर्निका का ध्वंस, ये उस विषय लिया गया है। कौन सा? ग्वेर्निका का जो चित्र है। पिकासो ने ग्वेर्निका में के संदर्भ में कहा था, यहाँ बैल का चित्रण तानाशाही के प्रतीक के रूप में नहीं किया गया बल्कि वह पाशवी अत्याचार व अन्याय का प्रतीक है। घोड़ा जनता का प्रतीक है। ग्वेर्निका का चित्र प्रतीकात्मक है। वास्तव में क्या है? ग्वेर्निका पिकासो की कला का चरमोत्कर्ष बिंदु है। और यह चित्र वर्तमान में कहाँ है? तो म्यूजियो रेना सोफिया म्यूजियम मैड्रिड स्पेन में रखा हुआ है। तो इसमें प्रतीक किसको माना है? तो ग्वेर्निका को माना है। नहीं, ग्वेर्निका क्या था? एक गांव था, उसको प्रतीक माना है। और घोड़ा किसको माना है? जनता का प्रतीक माना है इन्होंने। और यह बल्कि पाशवी अत्याचार व अन्याय का प्रतीक है। नेक्स्ट देखते हैं। 1952 ईस्वी में पिकासो ने वालोरी के गिरजाघर में युद्ध व शांति नामक 2 विशाल भित्ति चित्र भी बनाए। कौन से? युद्ध व शांति नामक 2 विशाल भित्ति चित्र भी इन्होंने बनाए थे 1952 ईस्वी में। कौन सा? वालोरी के गिरजाघर और आपका युद्ध व शांति, ये भित्ति चित्र भी बनाए। पिकासो ने यूनेस्को के पेरिस स्थित भवन को भी विशाल भित्ति चित्रों से सजाया था। किसने सजाया था? ये क्वेश्चन भी आता है। यूनेस्को के पेरिस भवन को किसने भित्ति चित्रों से सजाया था? तो आपके पिकासो थे वे। वर्ष 1960 ईस्वी में पिकासो ने बुल फाइट नामक प्रसिद्ध ऑफसेट लिथोग्राफी श्रृंखला बनाई। कौन सी? बुल फाइट। ये कौन सी थी आपकी? ऑफसेट लिथोग्राफी श्रृंखला थी है। पिकासो एक उच्चकोटि का आधुनिक मूर्तिकार भी था। उसकी उत्कृष्ट मूर्तियों में मजाकिया 1905 ईस्वी, मुर्गा 1932 ईस्वी, धातु की रचना 1930 ईस्वी, बिल्ली 1941 ईस्वी, भेड़ वाला आदमी 1943 ईस्वी व बकरी कौन, ये बहुत ही प्रसिद्ध हैं। मजाकिया हो गया, मुर्गा हो गया, धातु की रचना हो गई, बिल्ली हो गया, भेड़ वाला आदमी हो गया और बकरी हो गई। ये कौन से इनके जो है
प्रसिद्ध चित्र, प्रसिद्ध हैं, बहुत ही प्रसिद्ध हैं ये कौन सी हैं? ये सब मूर्तियां बनाई गई हैं इनकी, ठीक है, ये चित्र नहीं है, ये मूर्तियां हैं। बबून एंड यंग पाब्लो पिकासो की कांस्य मूर्ति है। कौन सी? बबून एंड यंग। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि बबून एंड यंग कौन से माध्यम में बनी हुई है? तो आपकी कांस्य माध्यम में बनी है, कांस्य मूर्ति है। अक्टूबर 1951 ईस्वी में निर्मित इस मूर्ति शिल्प में मादा बबून को अपने बच्चे को पकड़ते हुए दिखाया गया है। 1967 ईस्वी में पिकासो द्वारा निर्मित 50 फीट ऊंची एक सार्वजनिक मूर्ति शिकागो पिकासो का अनावरण शिकागो अमेरिका में हुआ, जिसे उसने क्या है अमूर्त शैली में निर्मित किया था। किसमें? अमूर्त शैली में निर्मित किया था। कौन सी थी? शिकागो पिकासो। पिकासो ने इनग्रेविंग व लिथोग्राफी में भी काम किया है। उसकी सेरेमिक कृतियाँ जो हैं बहुत ही प्रसिद्ध थी। कौन सी? सेरेमिक कृतियाँ जो थी इनकी बहुत ही प्रसिद्ध थी। जब इनग्रेविंग का काम किया उन्होंने और लिथोग्राफी का, ये किसके अंतर्गत आती है? आपकी छापा कला के अंतर्गत आती हैं, इनग्रेविंग और लिथोग्राफी। 8 अप्रैल 1973 ईस्वी को 20वीं सदी के इस महान कलाकार का 91 वर्ष की उम्र में मोंगिन्स फ्रांस में निधन हो गया था इनका। कब हो गया था? मोंगिन्स फ्रांस में इनका निधन हो गया था 91 वर्ष की उम्र में। 11 मई 2015 को पिकासो की एक पेंटिंग थी अल्जियर्स की महिलाएं, जो श्रृंखला थी ओ क्रिटीज की नीलामी में 179.4 मिलियन डॉलर लगभग 1100 करोड़ रुपए में ये बिकी थी। कौन सी? अल्जियर्स की महिलाएं। और सबसे महंगी पेंटिंग कौन सी थी? तो वो आपकी सल्वाडोर मुंडी थी। वो जो किसने बनाई थी? तो वो लियोनार्डो विंची की थी, जिसमें क्या था ईसा मसीह जो थे आपके वो हाथ में एक गोला लिए हुए थे, पारदर्शी गोला, और एक हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में था, जो सल्वाडोर मुंडी के नाम से प्रसिद्ध थी। जो कितने करोड़ में बिकी थी? वो 450.3 मिलियन डॉलर में ये बिकी थी। और कहाँ रखी हुई है? संग्रह कहाँ है इसका? लोअर अबू धाबी संग्रहालय में रखी हुई है। और दूसरी कौन सी थी सबसे महंगी विश्व की जो पेंटिंग है आपकी? तो वो इंटरचेंज है, जो 303 मिलियन डॉलर में बिकी थी। तीसरे नंबर पे आती है जो पॉल सेजान की कृति है ताश खेलने वाले, तो वो 266 मिलियन में बिकी थी। वो म्यूसिया ऑर्सायर में रखी हुई थी। और ये आती है 8वें नंबर पर, जो आपके अल्जियर्स की सुंदरियां हैं, तो ये 181 मिलियन डॉलर में बिकी थी। यहाँ आपको 179 दिखा है, तो ये कहीं कहीं आपको 181 दिखेगा, ठीक है, मिलियन डॉलर में बिकी थी, ठीक है। ये कहाँ रखी हुई है आपकी? हमद बिन जावेर बिन अल थानी, दोहा कतर के निजी संग्रहालय में रखी हुई है, ठीक है। पेंटिंग कतर के प्रधानमंत्री जो हैं आपके हमद बिन जासिम बिन जाबिर अल थानी द्वारा खरीदी गई थी। यह वर्तमान पेंटिंग जो है, पेंटिंग वर्तमान में कहाँ है? विश्व की 7वीं सबसे महंगी पेंटिंग है। ये 7वीं नहीं है, 8वीं सबसे महंगी पेंटिंग है। इस 7वें नंबर की जो है आपकी पेंडेंट पोर्ट्रेट्स ऑफ मॉडर्न, ये सबसे महंगी, इससे 7 नंबर की है आपकी, जो 182 मिलियन डॉलर में बिकी थी। और नंबर 6 पे है, नंबर 6 जो 188 मिलियन डॉलर में बिकी थी। और नंबर 17 ये जो है 202 मिलियन डॉलर में बिकी। व्हेन विल यू मैरी जो है आपकी 212 मिलियन डॉलर में बिकी थी, ठीक है। जो जितनी भी विश्व की 10 सबसे महंगी पेंटिंग है, ये भी आपको हम कवर कराएंगे जब ये आपके वार्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो कौन सी पेंटिंग कहाँ संग्रह है, कितने मिलियन डॉलर में बिकी, कौन से नंबर पे है और कितनी महंगी बिकी, ठीक है, और कौन से कलाकार की है। आगे देख लेते हैं। पिकासो के कुछ प्रसिद्ध चित्र हैं जो निम्नलिखित हैं। वृद्ध युग्म, पैर का अध्ययन चित्र, भांड का परिवार हो गया, नट व गोला हो गया, नट का परिवार, अभिनयों की स्त्री 1907 में बनाया, वायोलिन, आराम कुर्सी पर बैठी महिला, गिटार, खोपड़ी व समाचार पत्र, माता व बालक, श्वेत वस्त्र पहने हुए स्त्री, पनघट पर स्त्रियां, 3 स्त्रियां, 3 वादक 1921 में बनाए, ग्वेर्निका जो 1937 में बनाए इन्होंने, सांड से लड़ाई, मूर्तिकार का कार्य कक्ष, मितोर मासिया, युद्ध तथा शांति,
स्वप्न द ड्रीम। द वीपिंग ओमेन ये 1937 में बनाया, पाइप पीने वाला लड़का। अल्जियर्स की महिलाएं, ड्रीम। लार्जर बाथर्स लार्ज बार्थर 1921 में बनाया। एक्रोबेट 1930 में बनाया। ब्लू न्यूड 1902 में बनाया। कार्ड प्लेयर 1913-14 में बनाया। कोरिया में नरसंहार 1951 में बनाया इन्होंने। और कौन सा बनाया? एब्सिंथ ड्रिंकर, जो कब बनाया? 1901 ईस्वी में बनाया इन्होंने। ठीक है, तो ये जो आपके कलाकार थे पाब्लो पिकासो को हमने पढ़ा। अगले कलाकार देख लेते हैं, जॉर्ज ब्राक, जिनका टाइम पीरियड है आपका 1882 से 1963 ईस्वी। तो ये देख लेते हैं, चित्रकार, कोलोजिस्ट, ड्राफ्ट्समैन और प्रिंट मेकर और मूर्तिकार के रूप में ये क्या थे? प्रसिद्ध थे। कौन कौन से रूप में प्रसिद्ध थे? चित्रकार भी थे, कोलोजिस्ट भी थे, ड्राफ्ट्समैन भी थे, प्रिंट मेकर भी थे और मूर्तिकार भी थे। जॉर्ज ब्राक का जन्म जो कब हुआ था? वो पेरिस में के निकटवर्ती गांव आर्जोंताई में 21 मई 1882 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, यह है इनका चित्र, फलों की थाली व गिलास। ये चित्र है। पिकासो के साथ ब्राक ने भी घनवाद का आविष्कार किया। देखा जाए तो घनवाद का विकास पाब्लो पिकासो व ब्राक के संयुक्त प्रयत्नों का ही फल था। 1908 ईस्वी में ब्राक ने अपना प्रथम घनवादी चित्र निर्वस्त्र आकृतियां, जिसको न्यूड वुमेन कहा गया, ये बनाया इन्होंने 1908 में, निर्वस्त्र आकृतियां। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि निर्वस्त्र स्त्री किसका चित्र है? तो आपका ब्राक का चित्र है ये। और कौन से घनवाद से संबंधित थे? ये घनवाद से संबंधित थे। और भारत में घनवाद से संबंधित कौन थे? तो आपके गगनेंद्रनाथ टैगोर थे, और वो हास्य व्यंग्य चित्रकार भी थे, प्रथम हास्य व्यंग्य चित्रकार भी थे वो। 1912 ईस्वी में घनवादी चित्रों में अन्य वस्तुएं चिपकाकर कोलाज आरंभ करने का श्रेय ब्राक को ही जाता है। इसी वर्ष 1912 ईस्वी ब्राक ने दीवार पर कागजों को चिपकाकर फलों की थाली व गिलास पूर्ण किया था। गिलास जो चित्र, फलों की थाली व गिलास जो चित्र था वो किस पर पूरा किया ना? दीवार पर कागजों को चिपकाकर, जिसे वास्तव में घनवाद की प्रथम कोलाज कृति माना जाता है। ब्राक के कुछ प्रसिद्ध चित्र हैं, वो देख लेते हैं। वायलिन एंड कैंडल स्टिक्स, वादक या संगीतकार, नार्मदी के सागर तटों के प्रकृति चित्र, कानोफोरस ऋतु के व संपन्नता के देवता, सूर्य का रथ, मैंडोलिन व वस्तुएं, गोलमेज पर वस्तु समूह, लाल मेज, पोस्ट पर वस्तु समूह, संगमरमर का मेज, चिमनी व वस्तु, विलियर्ड का मेज, अहंकार। ये क्या थे? ये चित्र थे। किनके थे? ब्राक के, जॉर्ज ब्राक के। अगले कलाकार देख लेते हैं, फर्नांड लेजे, जिनका टाइम पीरियड है आपका 1881 से 1955 ईस्वी। जोसेफ फर्नांड लेजे जो थे, हेनरी लेजे इनका पूरा नाम था, जोसेफ फर्नांड हेनरी लेजे, एक फ्रेंच घनवादी चित्रकार, मूर्तिकार, फिल्म निर्माता थे ये। ठीक है, कौन से? एक चित्रकार थे, मूर्तिकार थे और फिल्म निर्माता भी थे। उसका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म जो हुआ था नॉर्मंदी के अर्जेंता गांव में 4 फरवरी 1881 ईस्वी को हुआ था इनका जन्म। देखिए ये चित्र है, जंगल में विवस्त मानव, न्यूड इन फॉरेस्ट। न्यूड मतलब जो नग्न आकृति होती है उसको बोलते हैं। लेजे को घनवादी कहने के बजाय नलीवादी कहा जाता था। जितनी भी आपके पाश्चात्य कलाकार हैं उन्होंने ज्यादातर न्यूड पेंटिंग बनाई है। ठीक है, 1910 ईस्वी में उसने अपना चित्र जंगल में विवस्त मानव व 1913 ईस्वी में आकारों का विरोध बनाया था। आकारों का विरोध चित्र बनाया इन्होंने, जंगल में विवस्त मानव बनाया, ये चित्र बनाया 1910 में बनाया इन्होंने, और 13 में आकारों का विरोध बनाया। सेजान के प्रसिद्ध चित्र जो है, लाल जैकेट पहने हुए लड़का में लड़के के कंधे का जोड़ बिल्कुल यंत्र समान है
उसका अनुसरण करके लेजे ने ऐसी मानवाकृति चित्रित की जिनके जोड़ ही नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र परिषद के सभा भवन में उसने पूर्ण वस्तु निरपेक्ष अलंकारिकता का भित्ति चित्रण भी किया है। अलंकारिक जो है ना, भित्ति चित्रण भी किया है। कहाँ किया है इन्होंने? संयुक्त राष्ट्र परिषद के सभा भवन में किया है इन्होंने। 1924 ईस्वी में लेजे ने अमूर्त कला पर आधारित मूर्त दुनिया की पहली फिल्म मशीन का नृत्य ले बैलेट मैकेनिक का निर्माण वास्तविक यंत्र सामग्री से किया। मशीन का नृत्य किसने बनाया है? 1924 में लेजे ने बनाया। अगले कलाकार देख लेते हैं जॉन ग्रीश। जॉन ग्रीश का जन्म कहाँ हुआ था? 23 मार्च 1887 ईस्वी को स्पेन में के मैड्रिड नगर में हुआ था। ग्रीस घनवादियों में सबसे अधिक घनवादी था। ग्रीस घनवादियों में कौन थे? सबसे अधिक घनवादी थे। इनका ये चित्र है पोर्ट्रेट ऑफ पिकासो। पिकासो को सभी, जब पोर्ट्रेट को होता है उसको सभी बोलते हैं। सभी किस में यूज हुआ है शब्द? वो आपको मुगल शैली में यूज हुआ है सभी। और जो आपकी पाश्चात्य कला है उसमें पोर्ट्रेट शब्द यूज हुआ है। जॉन ग्रीस का प्रसिद्ध चित्र जो है पोर्ट्रेट ऑफ पिकासो है। 1912 में बनाया है, कैनवस पर तैल माध्यम में बनाया है। निर्मित है कहाँ है आपका चित्र? वर्तमान में आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो में है। आपकी जितनी पाश्चात्य कलाकार हैं उन्होंने सारा काम किस पर किया है? आपका कैनवास पर किया। और किस में किया है? तैल माध्यम में किया है। और भारत में सर्वप्रथम तैल माध्यम भारतीय कौन थे जिसने यूज किया था? तो आपके राजा रवि वर्मा थे। और तैल रंग की शुरुआत कब से हुई थी? आपकी कंपनी शैली से हुई थी। और उसका श्री गणेश किसने किया था भारत में? तो वो टिल्ली कैटल ने किया था जब कंपनी शैली की शुरुआत हुई थी। शुरुआत कहाँ हुई थी? आपके पटना में हुई थी इसकी कंपनी शैली की। 1943 में पीसी मानक ने की थी। और प्रथम जो तैल रंग का प्रयोग किया था तो आपका टिल्ली कैटल ने किया था और विलियम बंधु ने किया था। थॉमस डैनियल और विलियम डैनियल ने, जो क्या थे? चाचा भतीजे थे। और फिर क्या किया था? धीरे धीरे भारत में इसका प्रयोग बढ़ने लगा। और सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था इसका भारत में? तो राजा रवि वर्मा ने किया था। हमारे यहाँ जो शुरू में जो चलता था आपका टेम्परा माध्यम चलता था और आपका जल रंग चलता था, ठीक है। उसके बाद जो है आप पे तैल माध्यम आ गया, एक्रेलिक आ गया। ज़्यादातर एक्रेलिक में बन रहे हैं और भी हैं, पेस्टल में बनाए गए थे। जो पाश्चात्य कला का था तो वो आपका तैल माध्यम ज़्यादा प्रसिद्ध था। पिकासो की घनवादी कलाकृति चमत्कृत है तो ब्राक की कलाकृतियों में काव्यात्मकता है, तो वही ग्रीस की कलाकृतियों में क्या है? बौद्धिकता है। इनकी घनवादी में जो है पिकासो की कलाकृति में क्या है? चमत्कृत है। इनकी में काव्यात्मकता है ब्राक की कलाकृतियों में। और ग्रीस की कलाकृतियों में क्या है? बौद्धिकता है। अत्यंत तर्कनिष्ठ होने के कारण ग्रीस को गणितीय कलाकार कहकर संबोधित किया गया है। किसको? तर्कनिष्ठ होने के कारण क्या गया है? ग्रीस को गणितीय कलाकार भी कहकर संबोधित किया गया है। ग्रीस के कुछ प्रसिद्ध चित्र देख लेते हैं। तो L1 डी मेयो एन एल कुर्शल 1907 में बनाया। ओमेन विद मैंडोलिन आफ्टर कोरोट 1916 में बनाया। स्टिल लाइफ बिफोर ए ओपन विंडो प्लेस रेविग्नन 1915 में बनाया। नेचर मोर्टे ए ला नेपे ए करेक्श 1915 में बनाया। इनके किसके थे? ग्रीस के चित्र थे प्रसिद्ध। अब देख लेते हैं घनवाद के प्रवर्तक किसको माना जाता है? तो आपके पिकासो को माना जाता है। और घनवाद की प्रेरणा किससे ली गई है? पॉल सेजन से के चित्रों से ली गई है, ठीक है। और फाववाद की प्रेरणा किससे ली गई है? पॉल गॉगिन से ली गई है। और अभिव्यंजनावाद की प्रेरणा किससे ली गई है? आपकी जो विंसेंट वान गो है, ठीक है। कलाकारों को घनवाद का सर्वप्रथम पता कब चला था? तो 1907 ईस्वी में पता चला था। लेस डेमोसेलिस द एवेन्यू के चित्रकार का नाम बताइए। तो कौन है आपके? अवेन्यू की स्त्री किसने बनाया था चित्र? आपका पिकासो ने बनाया था, जो घनवाद का प्रथम चित्र माना जाता है, जो 1907 में बनाया था। पिकासो किस शैली के लिए विख्यात है? तो अमूर्तन शैली के लिए विख्यात है। घनवाद के कितने प्रकार होते हैं? तो 2 प्रकार हैं, संश्लेषणात्मक और विश्लेषणात्मक।
नीली व गुलाबी अवधि किसकी कही जाती है? तो आपकी पाब्लो पिकासो की कही जाती है। ये क्वेश्चन भी आया है कि नीली व गुलाबी अवधि किसकी कही जाती थी? आपकी पाब्लो पिकासो की कही जाती है। नीली अवधि कब से थी और गुलाबी कब से थी? तो नीली आपकी 1901 से 1904 थी और 1904 से 1906 तक आपकी गुलाबी थी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था? तो स्पेन में हुआ था। घनवाद में कितने आयाम होते हैं? तो घनवाद में 3 आयाम होते हैं। घनवाद में घन के कितने सतह होते हैं? तो 6 सतह होते हैं। और किनारे कितने होते हैं? तो 12 किनारे होते हैं इसमें घनवाद में। घन में 3 आयाम होते हैं, यानी कि जो घन होता है हम उसको कितने आयाम देख सकते हैं? तो एक बार में हम सामने से उसको 3 आयाम देख सकते हैं। ठीक है, और घन की कितनी सतह होती है? 6 सतह होती है, 12 किनारे होते हैं। ठीक है, जॉर्ज ब्राक किस आंदोलन से संबंधित थे? तो आपके घनवाद से संबंधित थे। घनवाद का आंदोलन समाप्त हो गया था, कब हुआ था? 1925 ईस्वी में। कौन सा लास्ट चित्र था? 3 नर्तक। परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से हमें घन के कितने पक्ष दिखाई देते हैं? तो 3 दिखाई देते हैं। जैसे लूडो का जब दाना होता है तो वो एक घन होता है घन के रूप में, तो उसके कितने पक्ष दिखाई देते हैं? तो हमें 3 पक्ष दिखाई देते हैं। ठीक है, 3 संकेतज्ञ किस कलाकार की घनवादी कृति है? तो किसकी है? आपकी पिकासो की है। और ये किसी पे भारतीय डाक टिकट पर बनी हुई है। कौन सी? 3 संकेतज्ञ, जो आपका 2021 टीजीटी में भी पूछा गया है कि आपके जो भारतीय पिकासो की पेंटिंग है तो वो भारतीय टिकट पर कौन सी बनी है? तो कौन सी बनी है? आपकी 3 संकेतज्ञ बनी है। कोलाज का संबंध किस कला शैली से है? तो आपका संश्लिष्ट घनवाद से है। किस घनवादी कलाकार ने मशीन का नृत्य शीर्षक से फिल्म का निर्माण वास्तविक यंत्रों की सामग्री से किया था? तो वो लेजे ने किया था। कोलाज का आविष्कार किसने किया था? तो ब्राक ने किया था, जॉर्ज ब्राक ने। और भारत का पिकासो किसको कहा जाता है? यामिनी राय को कहा जाता है। और भारत के पिकासो के समान जो किसके चित्र माने गए हैं? तो आपके यामिनी राय के माने गए, और IMF हुसैन के माने गए हैं। किसके? पिकासो के बराबर। तो आज की क्लास में बस इतना ही था, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आज की क्लास जो थी आपकी यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट और NVS KVS DSSB और नेट JRF के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास थी ये। और कल की क्लास में हम पढ़ेंगे आप अगली कलाकार जो वाद है आपका अभिव्यंजनावाद पढ़ेंगे। ठीक है, ये कि जितने भी हमने वाद अब तक कवर किए हैं, नवशास्त्रीयवाद, स्वच्छंदतावाद, यथार्थवाद, प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद, नव प्रभाववाद, फाववाद और आपके घनवाद, ये सारे किस में है? आपके फ्रांस में है। ठीक है, और ये जितने भी हमने वाद पढ़ा दिए हैं, वाद के जितने भी कौन से जनक हैं, उनका प्रसिद्ध चित्र कौन सा है, किस बात से संबंधित है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। जैसे कि आपका नवशास्त्रीयवाद है तो उसके प्रवर्तक कौन है? तो जाक दाविद हैं। स्वच्छंदतावाद जो था आपका रोमांसवाद, तो उसके जेरिकार्ड थे। जेरिकार्ड जिसने मेदुसा का चित्र बनाया था, मेदुसा का बेड़ा। ठीक है, जो घरों में लाशें रखता था। ठीक है, ये क्वेश्चन जो पूछा जाता था। ऑनर डोमिए यथार्थवाद के थे। क्लोद मोने प्रभाववाद के थे, जिनका सूर्योदय का प्रभाव सनराइज इंप्रेशन चित्र था, उसी के आधार पर प्रभाववाद का नाम पड़ा था। ठीक है, नव प्रभाववाद के जो थे आपके पॉल सेजान थे। नव प्रभाववाद के जो थे आपके जॉर्ज सोरा थे। और उत्तर प्रभाववाद के कौन थे? पॉल सेजान थे, जो इनके जनक थे। ठीक है, और फाववाद के कौन थे? हेनरी मातिस थे। और घनवाद के कौन रहे? आपके पाब्लो पिकासो रहे, जिसको हमने सारे ये अब तक कवर किए हैं। ठीक है, तो चलिए आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।